Hello student, today I will discuss atoms and molecules। और एटम्स एंड मॉलिक्यूल के साथ साथ एटॉमिक नंबर क्या है हमारे एलिमेंट के, एटॉमिक मास क्या है, और इसके साथ साथ मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, किस तरीके से मॉलिक्यूल से कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकालना। ठीक है, अगर मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स बनाना सीख गए तो मॉलिक्यूलर मास किस तरीके से फाइंड करते हैं स्टूडेंट हम, और आयंस क्या होते हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? सबसे पहले मैं बात करता हूँ एटम्स की। तो एटम्स की डेफिनेशन में एक बार और डिस्कस कर चुका हूँ। डाल्टन्स थे, बहुत महान साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1808 में एक थ्योरी दी थी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसको पहले वीडियो में डिस्कस किया था स्टूडेंट, इसको दोबारा से उसका रीकैप बता रहा हूँ। उन्होंने अपनी थ्योरी में कहा था एटम्स स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है, यानी कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉल्ड एटम्स, यानी कि मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल्स है वो एटम्स है। लेकिन उसके साथ जैसे ही हम आगे बढ़ते चले गए, समथिंग 100 साल तक ये जो डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी थी वैलिड रही। उन्होंने कहा था कि मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल्स एटम है। मैटर तो आप लोग जानते हो ना, एनीथिंग्स विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास आर कॉल्ड मैटर, यानी कि जो स्पेस को घेरे और जिसमें मास हो वो हमारा क्या है, मैटर है। लेकिन इसके साथ जो आगे हमारे साइंटिस्ट आते रहे, उन्होंने कहा कि एटम से भी छोटा पार्टिकल्स है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। तो अभी उसी डेफिनेशन को पढ़ते हैं हम। डेफिनेशन क्या थी एटम की? एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट तो आप लोग जानते हो ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा, है ना, ये सारे एलिमेंट्स हैं। ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो सारे के सारे एलिमेंट एटम कहलाते हैं, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। केमिकल रिएक्शन का मतलब समझते हो आप? देखो कोई सा भी वर्ड आता है ऐसे वर्ड तो उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ स्टूडेंट, कोई नए वर्ड आते हैं तो उसको डिस्कस जरूर करता हूँ, तो उसको आप कहीं ना कहीं से नोट कर लीजिए। मैंने अभी यहाँ पर वर्ड आया एलिमेंट, तो एलिमेंट बता दिया, और इसके साथ एटम्स या स्मॉलेस्ट तो आप लोग जानते होंगे, पार्टिकल्स भी जानते होंगे। तो केमिकल रिएक्शन की बात आई अभी, यानी कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, इसमें आया ना, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि वो सारे एलिमेंट्स जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो एटम्स कहलाएंगे। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। बात को समझना, केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, यानी कि किसी नए सब्सटेंस का फॉर्म होना वो कहलाती है केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल कर्ड, जो मिल्क है, मिल्क का कर्ड में कन्वर्ट होना, मिल्क का कर्ड में कन्वर्ट होना एक केमिकल रिएक्शन है ना। अच्छा, कर्ड तो सब लोग जानते हो ना, तो मिल्क का जो कर्ड में कन्वर्ट होगा केमिकल रिएक्शन है। और भी हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, डाइजेशन सिस्टम है ना, एनर्जी के कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होना, ये भी तो हमारी रिएक्शन है। एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है और यहाँ पर हम एक केमिकल रिएक्शन लिख देते हैं। सपोज हम मैग्नीशियम लें और मैग्नीशियम की रिबन को, मैग्नीशियम की रिबन, ये मैग्नीशियम है, अगर मैं मैग्नीशियम की रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करूं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करने का मतलब सपोज आपने रूम में बर्न कर रहे हैं, ठीक है ना, बहुत छोटी छोटी बात भी कहीं ना कहीं से आपको नहीं क्लियर है तो वो क्लियर हो जाएंगे स्टूडेंट, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। बस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा आप लोग। मैं कह रहा हूं जब आप मैग्नीशियम की रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करें, जाहिर सी बात है जहां पर भी हम बर्न करेंगे वहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। अभी मैग्नीशियम की रिबन कहाँ होती है? सबके पास होगी, कहीं ना कहीं से घर में मैग्नीशियम की रिबन मिल जाती है ना। अगर मैग्नीशियम की रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो एक नया सब्सटेंस बनता है MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक नया सब्सटेंस मिला, एक नए सब्सटेंस का फॉर्म होना कहलाता है केमिकल रिएक्शन। तो उसमें क्या है, जितने भी हमारे एलिमेंट, मैग्नीशियम एक एलिमेंट है ना, एलिमेंट,
एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी हमारा क्या है, एक एलिमेंट है। तो जितने भी हमारे जो एलिमेंट हैं केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो क्या है, एक एटम है। क्लियर है ना। तो एटम में क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन एक्सेट्रा लिख सकते हो ना आप लोग। ये सारे के सारे एलिमेंट क्या है, एक एटम है। तो एटम्स की डेफिनेशन क्लियर हुई ना स्टूडेंट, अभी केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्लियर हुई, एलिमेंट क्या होते हैं वो भी क्लियर हुए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं। देखिए स्टूडेंट, इसको साफ कर देते हैं। जो चीजें आपको बताई जाए ना इंपॉर्टेंट लगती हैं उसको कहीं ना कहीं से नोट कर लीजिए। मॉलिक्यूल्स क्या है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स 2 और मोर सिमिलर एटम्स। पिछले वीडियो में डिस्कस किया था मॉलिक्यूल्स के बारे में, आज भी मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। इसका मतलब कहीं ना कहीं से जिन चीज़ों के बारे में अगर बार बार डिस्कस किया जाए, इनका रिकैप बार बार दिया जाए तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। आप हायर क्लास में भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, और उससे भी हायर क्लास, यानी कि आप कहीं ना कहीं से एटम्स और मॉलिक्यूल्स को पीछे नहीं छोड़ सकते, आपके साथ एटम्स मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं। क्लियर स्टूडेंट। तो मॉलिक्यूल्स क्या बताया, मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स 2 और मोर सिमिलर एटम्स केमिकली कंबाइंस टुगेदर। देखिएगा, जब हमारे 2 और मोर सिमिलर जो एटम्स होंगे, सिमिलर एटम्स, 2 और मोर सिमिलर एटम्स कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल्स। अब किस तरीके से केमिकली कंबाइंस होंगे, सिमिलर एटम्स की बात करूं, मॉलिक्यूल्स ले रहा हूं। जैसे सपोज मैं एग्जांपल की बात कर लूं, एग्जांपल एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है, क्लोरीन मॉलिक्यूल्स है, N2 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स है, O2 मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स है हमारे। अब उसने कहा सिमिलर एटम्स कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पर हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है। एक तो वैलेंसीज जानना जरूरी है, लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स जानना जरूरी है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जानना जरूरी है ना, तभी तो निकाल पाओगे आप। देखते हैं पहले हाइड्रोजन को देख लेते हैं किस तरीके से H2 मॉलिक्यूल्स बना है। सिमिलर एटम्स, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, सिमिलर एटम्स कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। अब केमिकली कंबाइंस करना उनको, तो जो हाइड्रोजन होता है इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 होगा। जब इसका एटॉमिक नंबर 1 होगा तो इसकी लास्ट सेल, यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, तो इसकी लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स आएगा। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है स्टूडेंट, उसको एक बार दोहरा देता हूं मैं, अभी पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यानी कि किसी भी एलिमेंट को, ये वर्ड, किसी भी एलिमेंट कहें, एटम्स कहें, अगर उसे स्टेबल होना है, स्टेबल का मतलब स्वतंत्र अवस्था में रहना है, तो उसकी लास्ट सेल बहुत अच्छे से समझ लो इसको, लास्ट सेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होने जरूरी हैं, या 8 इलेक्ट्रॉन्स होने जरूरी हैं, या 18 या 32। अगर उस एलिमेंट या उस एटम की लास्ट सेल में अगर ए इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, चाहे तो 2 हो जाए इलेक्ट्रॉन, या 8 हो जाए, या 18 या 32, अगर ए इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है स्टूडेंट, तो वो हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो स्टेबल होगा। स्टेबल होने का मतलब अब उसे कोई दिक्कत नहीं है, किसी के साथ शेयरिंग, किसी के इलेक्ट्रॉन लूज करना, गेन करना, किसी भी चीज की जरूरत ना, स्टेबल हो गया वो। स्टेबल वर्ड जानते हो गया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही बता दिया मैंने, लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होना जरूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब इसका देखिए एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 है। अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 1 ही आएगा। तो इसकी लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स है, इस वाली की लास्ट सेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन्स होगा। इट इज डिनोटेड एज इलेक्ट्रॉन्स है, आप इसको इस तरीके से भी डिनोटेड कर सकते हैं। ओके, अब इसकी लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से अगर इस वाले को स्टेबल होना है तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस वाले को भी स्टेबल होना है तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। तो क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन्स की, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, एक दूसरे के साथ शेयरिंग करेंगे और शेयरिंग करके H2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर लेंगे। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू कौन सा बॉन्ड बनता है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप कैच करना पड़ेगा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में। बहुत छोटा टॉपिक नहीं है एटम्स एंड मॉलिक्यूल, बहुत ज्यादा समझना पड़ेगा। तो जितनी सारी चीजें सबको मैं अभी क्लियर करता जा रहा हूं। तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स में
आपको मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं तो यहां पर हमने कहा है टू और सिमिलर एटम्स कंबाइंस टुगेदर, यानी केमिकली कंबाइंस कर रहे हैं। तो इसके पास लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन्स था, इसके पास लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन्स था। अब दोनों को एक इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है तो एक इलेक्ट्रॉन्स ए लेगा, एक इलेक्ट्रॉन्स ए लेगा, शेयरिंग करेंगे आपस में, शेयरिंग। ओके, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू एक बॉन्ड बनेगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हुई, H सिंगल बॉन्ड है, H एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, तो एक सिंगल बॉन्ड लगा। और एक सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। एक सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, समझे ना। तो यहां पर एक सिंगल बॉन्ड है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कैसे, देखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन सी है, एक इलेक्ट्रॉन सी है, क्या कह सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन सी है, एक इलेक्ट्रॉन सी है, तो सिंगल बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब इस सिंगल बॉन्ड को क्या नाम देते हैं, क्या जो सिंगल बॉन्ड बना इसको हम क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू जो बॉन्ड बनता है उसको नाम देते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या नाम देते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। ये होगा हमारा कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर स्टूडेंट, हाई लेवल का नहीं है, बिल्कुल भी लो लेवल की चीजें हैं। आपको लगता होगा कि ये तो हमारे सिलेबस से कहीं ना कहीं बाहर है, या हम इन चीजों का भी सुना ही नहीं है, तो अब सुनिएगा, उसको समझिएगा थोड़ा, क्योंकि प्रत्येक चीज को समझा रहा हूं। मैंने कहा यहां पर एक एग्जाम्पल दिया है, ये एग्जाम्पल ही है, 2 और मोर सिमिलर एटम्स कंबाइंस केमिकली। तो हमने देखिएगा 2 और मोर एटम्स कंबाइन, 2 एटम्स कंबाइन किए और एक H2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर दिया। इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं Cl2 किस तरीके से कंबाइन हुआ है ना, Cl2 किस तरीके से कंबाइन हुआ वो भी देख लेते हैं। इसको साफ कर देते हैं, अभी भी बात क्लियर होगी, अभी और कुछ एग्जाम्पल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। Cl2 को देख लेते हैं, उससे पहले हम ऑक्सीजन को देख लेते हैं। ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल्स किस तरीके से बनता है, एग्जाम्पल नंबर 2, O2 है तो 2 एटम्स कंबाइंस टुगेदर, यानी कि ऑक्सीजन के 2 एटम्स लेंगे ना हम। जब ऑक्सीजन के 2 एटम्स कंबाइंस हो रहे हैं, अब सबसे पहले तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जानना जरूरी है। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रखने और सेकंड सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं उसको रखना है। कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे स्टूडेंट, 6। तो 2,6 ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया इसका। अब लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स इसके पुट कर देंगे। देखिएगा इसके पास लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6, ये इलेक्ट्रॉन्स को डिनोटेड किया गया है। इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि सेम इनके एटॉमिक नंबर है। तो यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4 5 6 है ना। यहाँ पर भी हमने इसको डिनोटेड कर दिया इससे, उसको वहाँ पर डिनोटेड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, किसी से भी डिनोटेड कर दो आप, नो प्रॉब्लम। स्टूडेंट अब देखिएगा मैंने क्या बताया था, अगर किसी एटम को स्टेबल होना है तो उसे कम से कम अपनी सेल में या तो 8 या 2 या 18 32, तो इसको अगर स्टेबल होना है तो उसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। तो क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग। अब अगर 6 की करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, उसे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है तो उतने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेंगे। अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स इससे लिए तो इसके 8 हो गए, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिए, इसके भी 8 हो गए, काम हो गया। अब इनके देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है तो इनके बीच लगेगा डबल बॉन्ड, O डबल बॉन्ड O, यही तो होगा ना, O डबल बॉन्ड O। अब एक बॉन्ड का मतलब था 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां पर डबल बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। क्लियर स्टूडेंट, देखिएगा 1 2 3 4 1 2 3 4, और इसको क्या कह रहे हैं, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड हो गई, ठीक है। और ये क्या कहलाएगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू जो बॉन्ड बना है, कोवैलेंट बॉन्ड। और समझाने की जरूरत है, या कोवैलेंट बॉन्ड या मॉलिक्यूल्स किस तरीके से बनते हैं समझ में आ गया। चलिएगा, आप सोच रहे होंगे सर ने कहा कि Cl2 को समझाते हैं, समझा नहीं। देखिएगा Cl2 का भी देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 Cl2। क्लोरीन, एग्जाम्पल नंबर 3, क्लोरीन के 2 एटम्स लेंगे हम, 2 एटम्स कंबाइंस केमिकली। अब सबसे पहले क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जानना जरूरी है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो मैंने बताया था, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स,
सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, जो बचे थर्ड सेल पहुंच जाएगी। तो थर्ड सेल में कितने बचे, 2 8 10 7, यानी कि इसकी लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 7। स्टूडेंट 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके पुट कर देते, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर इसको 1 2 3 4 5 6 7। अब अगर इससे स्टेबल होना है तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1, क्योंकि इसकी लास्ट सेल में 7 है, 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए इसकी सेल फेल हो जाएगी और ये स्टेबल हो जाएगी। तो इसे एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे और शेयरिंग करने के बाद क्या बनेगा, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, Cl सिंगल बॉन्ड Cl बना, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, क्लियर। तो यहाँ से सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को भी समझ लेंगे। ट्रिपल बॉन्ड N2 में आ जाएगा हमारा, ट्रिपल बॉन्ड N2 में आ जाएगा। कैसे आता है उसको भी देख लेते हैं। सारी की सारी चीज़ें करते जाइएगा नोट मेरे साथ, बिल्कुल नोट करते जाइएगा आप लोग, तो क्लियर हो जाएंगे। एग्जाम्पल भी अगर नोट करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जो चीज़ें बताई जाएंगी ना उसको नोट करना बहुत ज़रूरी है। नोट के साथ साथ कहीं ना कहीं से हम उस चीज़ से कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। बार बार वीडियो को देख सकते हैं पॉज करके। नेक्स्ट हम 4 नंबर एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। N2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स कैसे बना, तो नाइट्रोजन 2 और मोर सिमिलर एटम्स। अब यहाँ पर सिमिलर एटम्स हैं, देखिएगा नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर, सबके एटॉमिक नंबर लिखवाऊंगा अभी, ठीक है। कितना होगा इसका, 7 2, 5, लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी रख सकते हैं आप, कहीं पर भी रख दीजिए, कोई दिक्कत ना। 1 2 3 4 5, ओके। अब इसे अपनी स्टेबल होने के लिए सेल कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ना, सेल 5 है, 3 और मिल जाए 8 हो जाएंगे। 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग और 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग, तो क्या बनेगा, N ट्रिपल बॉन्ड N, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ओके। ट्रिपल बॉन्ड तक ही मॉलिक्यूल्स बनेंगे स्टूडेंट हमारे, ओके। तो यहाँ से डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड क्या है, ये भी बात क्लियर हो गई। यहाँ से मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स की बात कर लेते हैं हम, सॉरी मॉलिक्यूल्स बताए भी। अब मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड को समझते हैं स्टूडेंट। इसको साफ कर देते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स आज क्लियर हो गया होगा आज की, ओके। टॉपिक में मॉलिक्यूल्स और एटम्स क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि केमिस्ट्री का बेस ही एटम्स और मॉलिक्यूल्स से रिलेटेड है। नेक्स्ट, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। बहुत सारे कंपाउंड्स बनेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स में स्टूडेंट बात करें, 2 डिफरेंट एलिमेंट या 2 डिफरेंट एटम्स कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। यानी कि जब हमारे यहाँ पर हम सिमिलर होंगे तो मॉलिक्यूल्स फॉर्म करेंगे। अब मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स किस तरीके से फॉर्म करेंगे, जब हमारे 2 डिफरेंट एटम्स आपस में कंबाइंस होंगे, वो भी केमिकली कंबाइंस होंगे, तो क्या फॉर्म करेंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। तो इसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड, द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड contain 2 or more different type of atom chemically combined together। देखिए स्टूडेंट, द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड कंटेन्स 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स केमिकली कंबाइंड। अब डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स में आप कुछ भी ले लीजिए, बहुत सारे एटम्स आपको मिल जाएंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स किस तरीके से बनते, फॉर एग्जाम्पल की बात करूं मैं, HCl, H2O, और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप, NH3, CH4 एक्सेट्रा, ठीक है। अब यहां पर देखिए मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स बना हमारा, ठीक है, यानी कि डिफरेंट एलिमेंट, 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल्स। क्या
मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। अब यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट्स किस तरीके से कंबाइन हुए, HCl की बात कर लेते हैं, HCl, यही तो कंबाइन है। इसको हम थोड़ा सा सबको समझा देते इसलिए आप लोगों को। अब यहाँ पर मैंने ही बताया था ना, अभी डिस्कस किया था कि हाइड्रोजन की लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है और क्लोरीन की लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले थे अभी, 7 निकले थे ना, 7। ये 7 क्लोरीन के हो गए, 1 हाइड्रोजन के हो गए। अब हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है और क्लोरीन को भी 1 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है ना, तो क्या करेंगे आपस में, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या बना लेंगे, HCl बना ना। ये सिंगल बॉन्ड है, ओके, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। नेक्स्ट H2O की बात कर लेते हैं, H2O, इसको समझेंगे थोड़ा। H2O को देखते स्टूडेंट, H2O, H कितने हमारे 2 और ऑक्सीजन कितना है 1, तो 2 और मोर हो गए ना। देखिएगा ऑक्सीजन सिंगल है, H यहाँ होगा, एक H इस तरफ रख लेते हैं। बात क्लियर है अभी। अब इसकी लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स अभी भी बताया, इसकी भी लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स। इसकी लास्ट सेल में ऑक्सीजन कितने निकाले थे अभी हमने, 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है ना, ऑक्सीजन का 8 होता है, 2,6। ये इसकी लास्ट सेल में 6 होंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन्स इसका इधर रख देंगे और 1 इलेक्ट्रॉन्स इसका इधर रख देते हैं, और यहाँ पर इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इसके, ओके, यहाँ पर इस तरीके से शो कर देंगे इसको। 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना इसके। अब देखिएगा हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इस वाले हाइड्रोजन को भी स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन से, और ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो क्या करेगा ऑक्सीजन, 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ से शेयर करेगा और 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ से शेयर करेगा, कर लेगा ना शेयरिंग। तो इसकी भी सेल्फ हेल, इसकी भी सेल्फ हेल, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन की भी सेल्फ हेल हो गई ना। तो क्या बन जाएगा हमारा यहाँ से H सिंगल बॉन्ड, यहाँ से H सिंगल बॉन्ड, ये O है हमारे बीच में, यहाँ पर H और इस तरफ भी H, और इस तरीके से बन जाता हमारा H2O, ओके। नेक्स्ट CH4, CH4 को भी समझ लेते हैं, CH4 किस तरीके से बनेगा। बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, आप सब कंपाउंड्स को बना लीजिएगा आज बहुत अच्छे से, आराम से। चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं CH4 का। CH4 किस तरीके से बनता है यहां समझा देते हैं CH4 का। चलिए इसको साफ कर देते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं। CH4 के अंदर समझते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 है। तो CH4 का किस तरीके से बनेगा अभी इसको देखते हैं हम। कार्बन हमारा 1 है ना, 1, और हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो 1 हाइड्रोजन इधर रख देंगे, 1 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन इधर, चारों तरफ हाइड्रोजन से घेर दिया कार्बन। ठीक है, आपको आज बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स देखने हैं और उसको बनाने भी है। स्टूडेंट देखते हैं कार्बन जो है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन 6 होता है इसका एटॉमिक नंबर, 2,4। लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके पुट कर देंगे हम, 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके पुट कार्बन के चारों तरफ। अब देखेंगे हाइड्रोजन के लास्ट सेल में तो 1 होता है, कितनी बार डिस्कस किया, तो 1 1, इसका ही 1, इसका ही। अब देखिएगा कि हमारे जो कार्बन है उसको अपनी सेल फिल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टूडेंट, 4, तभी तो मिलेंगे। अगर इसे 4 इलेक्ट्रॉन्स और मिल जाए तो इसकी सेल फिल हो जाएगी। और इसको हाइड्रोजन को 1 1 चाहिए, तो चारों के चारों शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू बॉन्ड बनाएंगे। ये इसके साथ शेयर करेगा, ये इसके साथ शेयर करेगा, ये इसके साथ शेयर, ये इसके साथ शेयर। देखिए किस तरीके से शेयरिंग, H H H बन गया हमारा CH4। लेकिन सबके बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड, तो वो कहलाएगा कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड है, क्लियर है ना, बहुत अच्छे से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू जो बॉन्ड बन रहा है वो कोवेलेंट बॉन्ड है। क्लियर हो गया स्टूडेंट अभी किस तरीके से मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स बनते हैं। इसके बाद स्टूडेंट हम 20 तक एटॉमिक नंबर लिखते हैं, और 20 तक एटॉमिक नंबर उनकी मासेस भी आपको लिखना जरूरी है। एटॉमिक नंबर क्या होते हैं और एटॉमिक मासेस क्या होते हैं, क्लियर है। कंपाउंड्स लिख देते हैं भाई, और बहुत सारे कंपाउंड्स तो आप उसको भी बना लीजिए थोड़ा सा, हाँ उस चीज़ को भी ज़्यादा जरूरी है कंपाउंड्स भी आप लोग, ताकि उसको बनाने का प्रयास करें।
इसको साफ करते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स लिख देते हैं। आपको इसकी सबकी स्ट्रक्चर बनानी है, सभी स्ट्रक्चर बनाएंगे आप, ठीक है। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स में एग्जाम्पल हमने आपको 3-4 एग्जाम्पल बता दिए हैं, और बाकी आप एग्जाम्पल उसके साथ साथ इसके स्ट्रक्चर के रूप में क्लियर करेंगे तो आप लोगों को मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स आज क्लियर हो जाएगा। इसके ऊपर देख लेंगे फॉर्मूले ऑफ सम मॉलिक्यूलर कंपाउंड। फॉर्मूले ऑफ सम मॉलिक्यूलर कंपाउंड। फर्स्ट है टेल बना लेंगे, एक नेम, फॉर्मूला, प्रेजेंट एलिमेंट। दो तीन तो एग्जाम्पल लिख दिए थे हमने आपको। यहां से नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, एथेनॉल, एथेनॉल, हाइड्रोजन क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्राक्लोराइड, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड लिखा है, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। देखिए स्टूडेंट, ये नेम लिख दिए हमने, ठीक है। अब मैं इसके फॉर्मूले और प्रेजेंट एलिमेंट भी आप लोगों को बता देता हूं। कार्बन डाइऑक्साइड है, सबको जानता है, CO2। प्रेजेंट एलिमेंट C&O। क्या क्या है? कार्बन एंड ऑक्सीजन, यही तो प्रेजेंट एलिमेंट है। आप लिख सकते हो कार्बन एंड ऑक्सीजन या C&O। सल्फर डाइऑक्साइड SO2, S&O। नेक्स्ट अमोनिया, NH3 होता है अमोनिया का फॉर्मूला। क्या है इसमें? N&H, ठीक है। नेक्स्ट एथेनॉल, एथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, ओके। तो इसमें CH&O। नेक्स्ट है हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl, H&Cl। नेक्स्ट कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्रा मतलब फोर है ना, टेट्राक्लोराइड। कार्बन हो गया C, टेट्रा4 क्लोराइड CCl4, C&Cl। नेक्स्ट है हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, H&S। ये एलिमेंट है। कंपाउंड्स बन चुके, मतलब फॉर्मूले में आपको दे दिए, आपको सबकी स्ट्रक्चर फॉर्म करनी है स्टूडेंट, ठीक है। किस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट हम एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मासेस क्या है, और किस तरीके से हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड करते हैं, क्या आयन से। थोड़ा सा स्टडी कीजिएगा। आज का थोड़ा टॉपिक आप लोगों को क्लियर समझ में आया होगा। आई होप क्लियर स्टूडेंट। थैंक यू।